नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल RS सैनिफायर सेफ्टी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायर हाइडेंट क्या होता है, फायर हाइडेंट कितने प्रकार के होते हैं और फायर हाइडेंट का कंपोनेंट्स क्या होता है और फायर हाइडेंट का कलर कोड क्या होता है। तो इन सारे टॉपिक पर इस वीडियो में हम विस्तार से देखने वाले हैं। यदि आपको इन सारे टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि फायर हाइडेंट क्या होता है। तो दोस्तों, फायर हाइडेंट एक विजिबल कनेक्शन पॉइंट होता है जिसे एक ऐसे स्थान पर फिट किया जाता है पानी लेने के लिए। जब भी उस एरिया में फायर होता है तो फायर फाइटर पानी ले सकता है फायर फाइटिंग के लिए और फायर को अच्छी तरीके से बुझा सकता है। फायर हाइडेंट का उपयोग बिल्डिंग, रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, पार्किंग एरिया, मॉल, हॉस्पिटल में होना ज़रूरी होता है और फायर हाइडेंट के साथ में ही वाटर सप्लाई की मेन लाइन से फायर हाइडेंट कनेक्ट होना चाहिए। फायर हाइडेंट इसलिए डिज़ाइन किया जाता है कि जिस स्थान पर फायर होता है उस फायर को बुझाने के लिए फायर फाइटर को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके और पानी के साथ साथ हाई प्रेशर भी मिल सके, जिससे कि फायर फाइटर आग को अच्छी तरीके से बुझा सके। चलिए अब बात करते हैं कि फायर हाइडेंट की डिज़ाइन किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों, फायर हाइडेंट में एक बेसिक पाइप होता है जिसमें एक कंट्रोल वाल्व होता है जिसके द्वारा वाटर का फ्लो किया जाता है और उसमें एक आउटलेट होता है जिसमें होज को कनेक्ट किया जाता है और होज कनेक्ट करके पानी को बाहर निकाला जाता है जिससे कि आग को बुझा सकते हैं। इसी तरीके से हमारा फायर हाइडेंट डिज़ाइन किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि फायर हाइडेंट कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों, फायर हाइडेंट दो टाइप के होते हैं जिसमें पहला आता है वेट हाइडेंट और दूसरा आता है ड्राई हाइडेंट। तो ये हमारे दो प्रकार के हाइडेंट होते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं वेट हाइडेंट के बारे में। वेट हाइडेंट कुछ इस प्रकार का होता है जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। वेट हाइडेंट का इस्तेमाल अधिकतर ऐसे स्थानों पर किया जाता है जिन स्थानों पर फायर हाइडेंट में बर्फ़ बनने की संभावना नहीं होती है या फिर बर्फ़ नहीं बनता है। ऐसे स्थानों पर वेट हाइडेंट का इस्तेमाल किया जाता है और जो वेट हाइडेंट होता है उसके अंदर ही वाटर का फ्लो ऊपर तक दिया जाता है। जो हमारा वेट हाइडेंट है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसका जो वाटर का फ्लो है वो ऊपर तक होता है। अब बात करते हैं ड्राई हाइडेंट के बारे में। तो दोस्तों, ड्राई हाइडेंट का इस्तेमाल उन स्थानों पर किया जाता है जिन स्थानों पर फायर हाइडेंट की लाइन में बर्फ़ जमने की संभावना अधिक होती है या फिर बर्फ़ जम जाता है। उस स्थानों पर ड्राई हाइडेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ड्राई हाइडेंट में वाटर लाइन सिस्टम होता है, उसे इंस्टॉल किया जाता है ज़मीन में, ज़मीन के अंदर। ऐसा इसलिए करते हैं कि जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही लो होता है जिसमें पानी का बर्फ बन सकता है। इसे इंस्टॉल करने के लिए ज़मीन में एक बॉक्स बनाया जाता है, फिर उसमें इसे इंस्टॉल करते हैं और ऊपर से इसके ढक्कन से कवर कर देते हैं। जब फायर फाइटर इसे इस्तेमाल करता है, इसे ऑपरेट करता है, तो ढक्कन को हटाकर होज कनेक्ट करके इसका इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि वेट हाइडेंट और ड्राई हाइडेंट में क्या अंतर होता है। तो जैसा कि नंबर 1 पर आता है हमारा वेट हाइडेंट और नंबर 2 पर आता है ड्राई हाइडेंट। तो वेट हाइडेंट को ऑपरेट करना आसान होता है क्योंकि जो ज़मीन के ऊपर फिट किया जाता है, और ड्राई हाइडेंट को ऑपरेट करना बहुत ही आसान नहीं होता है क्योंकि उसे ज़मीन के अंदर फिट किया जाता है। और नंबर 2 पर आता है कि वेट हाइडेंट इंस्टॉल करना बहुत ही आसान होता है, इसलिए इसकी कॉस्ट भी कम होती है। और ड्राई हाइडेंट को इंस्टॉल करना बहुत ही कठिन होता है और इसकी कॉस्ट भी अधिक आती है। नंबर 3 पर आता है वेट हाइडेंट का मेंटेनेंस खर्च है वो अधिक होता है, जबकि ड्राई हाइडेंट का मेंटेनेंस खर्च कम होता है। वेट हाइडेंट को उस स्थानों पर लगाए जाते हैं जहां पर बर्फ़ जमने की संभावना नहीं होती है और ड्राई हाइडेंट को उस स्थानों पर लगाए जाते हैं जहां पर बर्फ़ जमने की संभावना अधिक होती है या फिर उस जगह का टेम्परेचर है वो अधिक लो होता है, उसमें पानी जम सकता है। इस प्रकार वेट हाइडेंट और ड्राई हाइडेंट में अंतर होता है। तो चलिए अब बात करते हैं फायर हाइडेंट के कंपोनेंट्स के बारे में। इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो फायर पंप, पाइपिंग, लैंडिंग वाल्व, पैनल, होज रील, कफलिंग,
ब्रांच पाइप एंड नोजल, फायर ब्रिगेड कनेक्शन और मेंटेनेंस वाल्व और वेरिटेटिंग इंस्टॉलेशंस। ये इस प्रकार के इसके कंपोनेंट्स होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि फायर हाइडेंट का कलर कोड क्या होता है। तो दोस्तों NFPA स्टैंडर्ड के हिसाब से फायर हाइडेंट की कलर कोटिंग से ये पता चल जाता है कि कौन से हाइडेंट को किस स्थान पर फिट किया जाता है, और उसमें पानी का भी डिस्चार्ज करने की कैपेसिटी का पता चल जाता है। और साथ में ही जिसका जो कलर कोड होता है उससे इस चीज़ का भी पता चल जाता है कि इस कलर कोटिंग का हाइडेंट को कौन सी जगह इसे इंस्टॉल करना है। तो चलिए इसे हम कलर कोटिंग के हिसाब से समझते हैं, जिसमें कि एक टेबल का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 1 पर आता है ब्लू और लाइट ब्लू। जो ब्लू और लाइट ब्लू फायर हाइडेंट होता है, इसके ऊपर एक ब्लू कलर का कैप लगा दिया जाता है। और ब्लू कलर का फायर हाइडेंट होता है, उसका जो वाटर का फ्लो होता है वो 1500 GPM होता है। कह सकते हैं कि जो ब्लू कलर का फायर हाइडेंट होता है वो 1500 लीटर गैलन पानी प्रति मिनट में डिस्चार्ज करने की कैपेसिटी होती है। और इसका इस्तेमाल किया जाता है वो इंडस्ट्री एरिया या फिर कारखानों वाले इलाकों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में अगला आता है ग्रीन कलर कोटिंग का जो फायर हाइडेंट होता है, उसका वाटर का जो फ्लो होता है वो 1000 से 1500 GPM होता है। कह सकते हैं कि इसमें 1000 से 1500 गैलन पानी प्रति मिनट फेंकने की इसमें कैपेसिटी होती है। इसका उपयोग जिस स्थान पर पब्लिक प्लेसमेंट ज़्यादा होता है, आवासीय एरिया ज़्यादा होता है, उस स्थान पर इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद में अगला आता है ऑरेंज कलर का जो फायर हाइडेंट होता है, उसका वाटर फ्लो 500 से 1000 GPM होता है। कह सकते हैं कि ऑरेंज कलर का जो फायर हाइडेंट होता है वो 500 से 1000 गैलन पानी प्रति मिनट फेंकने की उसमें कैपेसिटी होती है। इसका इस्तेमाल किया जाता है वो जिस स्थान पर प्लेसमेंट कम होता है, उस स्थान पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में अगला आता है रेड कलर का हमारा फायर हाइडेंट होता है, उसका वाटर फ्लो होता है वो 500 GPM होता है। कह सकते हैं कि प्रति मिनट 500 गैलन पानी फेंकने की इसमें क्षमता होती है। और इसका इस्तेमाल जिस स्थान पर पब्लिक प्लेसमेंट बहुत ही कम होता है, उस स्थान पर इसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।